हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्रवार। इसमें का हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग जैसे कि वृषण के आंतरिक और बाहरी संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, ये शुक्रवार। ये शुक्रवार क्या है? ये शुक्राणुओं का मार्ग है। जो शुक्राणु कहाँ से बनता है, किस रास्ते से जाता है, कैसे वो परिपक्व होता है, कैसे उसको मतलब वो ट्रेंड कैसे होता है, पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था। बस उसी का ये मार्ग पढ़ना है। आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला है शुक्रवार। शुक्रवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वाश डिफरेंस। क्या होता है इसका कार्य? ये शुक्राणुओं के परिवहन में सहायक करता है। शुक्राणुओं के परिवहन, परिवहन मतलब कि इसको आगे बढ़ाता है, आगे उसको ले जाता है। परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 से 45 सेंटीमीटर। कितना होता है? 30 से 45 सेंटीमीटर। किसकी? शुक्रवार की। शुक्रवार की लंबाई कितनी होती है? 30 से 45 सेंटीमीटर। ये यानी वाश डिफरेंस में स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। मतलब ये जो शुक्रवाहक है वो स्पर्मेटिक कोड से होते हुए उदर गुहा में इसको, ये स्पर्मेटिक कोड मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ क्या स्पर्मेटिक कोड है। ये होती हुई उदर गुहा के पर उदर गुहा में प्रवेश करती है। उदर गुहा यानी पेट में, यानी पेट में प्रवेश करती है। फिर अगला देखते हैं। उदर गुहा में ये मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। जो मूत्राशय होता है उसके ऊपर लूप बनाती है। कटोरी जैसा मैं बताया था स्ट्रक्चर में, उसके अंदर यानी उसके ऊपर जो मूत्राशय है, मूत्राशय का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। जस्ट इसके ऊपर ही लूप बनाती है, लूप। इसका अंतिम फूला हुआ भाग एम्पुला कहा जाता है। जस्ट उसके अंतिम भाग, जैसे ही ये हो गया मूत्राशय, उसके ऊपर ये लूप बनाती है। जस्ट उसके ही जस्ट ऊपर वो फूला हुआ रहता है, पंप जैसा होता है, वो फूला हुआ होता है। उसी को क्या बोलते हैं? एम्पुला कहते हैं। एम्पुला भी पूछता है कि एम्पुला कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? तो ये होता है अंतिम, यानी शुक्रवाहक के जो जो भी अंतिम भाग होता है, जो एम्पुला, शुक्रवाहक के जस्ट ऊपर एम्पुला होता है। एम्पुला के ऊपर ये फूला हुआ भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एम्पुला होता है। अब देखते हैं स्खलन नलिका। स्खलन नलिका को क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। अब स्खलन नलिका कैसे तैयार होती है? तो आप देख सकते हो, ये शुक्राशय की नलिका और शुक्रवाहक यानी एम्पिला, एम्पुला यानी शुक्राशय की नलिका और एम्पुला दोनों को मिलाने से ये स्खलन नलिका बनती है। स्खलन नलिका तैयार हो जाती है। ये, ये मूत्र मार्ग में खुलती है। जैसे कि हम बताए थे कि पिछले वीडियो में कि स्पर्म का जो है, ये स्खलन, जो स्पर्म है वो किस रास्ते से मतलब बाहर जाता है? वही मूत्राशय वाली नलिका से। और जो मूत्र मार्ग है, जो मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है, वो भी उसी रास्ते से आता है। यानी स्पर्म और मूत्र दोनों एक ही रास्ते से आता है। पाथ ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का मार्ग, यानी शुक्राणुओं का मार्ग। अब देखते हैं हम ये शुक्राणुओं का मार्ग। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बस याद करने में डिफिकल्ट है, बाकी और कुछ है। अब जैसा देख सकते हो कि स्पर्म, मैं बताया था कि कहाँ निर्माण होता है। निर्माण कहाँ होता है? पहले मैं निर्माण बताया था कि टेस्टिस में होता है, यानी वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। लेकिन वृषण में भी कहाँ होता है वो? तो कहाँ होता है ये? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अब यहीं से ये स्टेप बाय आगे रास्ते बढ़ेगा और वो मूत्र मार्ग के रास्ते निकल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ये शुरू हुआ है। अब कहाँ जाएगा इसके बाद? ट्यूबुली रेक्टाई। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबुली रेक्टाई के रास्ते से जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जहाँ से बना, यानी सेमनीफेरस ट्यूबुल से बना, वहां से चल दिया रास्ते से। फिर उसके बाद ट्यूबुली रेक्टाई के पास गया। ट्यूबुली रेक्टाई के पास गया तो यहाँ पे भी परिपक्व हुआ अच्छे से, उसका मतलब भोजन पानी हुआ। तो फिर यहाँ से जब चल दिया, यहाँ पे जब यहाँ से परिपक्व हुआ तब चल दिया कहाँ? रेटेटेस्टिस है। रेटेटेस्टिस के बाद अब कहाँ जाता है? वासाई फ्रेंसिया। वासाई फ्रेंसिया को आप जैसा कि बताएंगे शुक्रवाहिका इसको बोलते हैं। वासाई फ्रेंसिया के रास्ते से होते हुए भी कहा जाता है फिर एपिडाइमिस। एपिडाइमिस यानी अधिवेशन।
अधिवेशन को पिछली वीडियो में मैं बताया था अधिवेशन क्या है। फिर अधिवेशन के रास्ते से होते हुए फिर कहा जाता है वास्ट डिफरेंस के पास। वास्ट डिफरेंस का होता है शुक्रवाहक। फिर उसके रास्ते से होते हुए कहा आता है इजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नलिका। यहाँ पे आता है कहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट। फिर उसके बाद कहाँ से आता है यूरेथ्रा में यानी मूत्र मार्ग में आता है। मूत्र मार्ग के बाद कहाँ आता है यूरेथ्रल मेटस में आता है। मेटस का मतलब होता है कि ये बाहरी परत होता है जो शरीर की बाहरी परत है जो मूत्राशय की बाहरी नली है उसको बोलते हैं और उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो जैसा कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर लेडिंग सेल्स के बारे में। लेडिंग सेल क्या होता है ये अंतराली कोशिका बोलते हैं। तो जैसा कि इसका कार्य आप देख सकते हैं ये कोशिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच अंतराली अवकाश में स्थित होता है। जैसा कि हम पिछले डायग्राम में वृषण को हम लोग उसकी आंतरिक और बाहरी संरचना को जैसा कि उसको पढ़े थे तो उसमें एक ये अवकाश आपको दिखा होगा जिसके अंतराली अंतराली अवकाश जो कि बीच बीच में डॉट डॉट जैसा था बीच बीच में स्पेस था उसी अवकाश में ये क्या बोलते हैं लीडिंग सेल मौजूद रहती है। अब ये मौजूद रहती है ये क्या कार्य करती है देखते हैं। ये एलएच हार्मोन एलएच हार्मोन को आपको पता होगा कि एलएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष पीयूष ग्रंथि से क्या कौन सा स्रावित होता है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का ये फुल फॉर्म को होता है ल्यूसिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं ल्यूसिनाइजिंग हार्मोन एलएच का फुल फॉर्म। ये पूछा जाता है कि एलएच हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है तो ये उत्पन्न होता है पीयूष ग्रंथि से। अब ये जो लीडिंग सेल्स है ये लीडिंग सेल्स किसको प्रेरित करती है ये एलएच हार्मोन को एकदम मतलब उसको बनाती है एकदम अच्छे से उसको प्रेरित करती है। फिर ये श्रावण करता है किसका एंड्रोजन हार्मोन का किसका एंड्रोजन हार्मोन्स का। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है उसी को क्या बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो आपको साफ साफ उद्देश्य देखने को मिल गया होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में होता है या फीमेल में होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस मेन लीडिंग सेल्स का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य कार्य यही होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने का। ये पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रावण मतलब श्रावण कौन करता है लीडिंग सेल्स यानी अंतराली कोशिका। तो हम लोग देखने वाले हैं अब स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है इसको बोलते हैं नर जन्म कोशिका यानी ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसको बोला जाता है शुक्राणुओं की जो गति होती है जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से। अब देखते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या होते हैं ये जो कोशिकाएं हैं जो पिछली वीडियो में मैं बताया था कि ये जो कोशिकाएं जो की मतलब क्या है मतलब ये कि ये कोशिका क्या कार्य करती है। तो ये जो कोशिकाएं है ये स्पर्म को यानी शुक्राणुओं को परिपक्व बनाती है। जैसे कि एक नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु के लिए उसको क्या किया जाता है पहले उसको बोलना सिखाया जाता है चलना सिखाया जाता है उसको खाना खिलाना है पोटी कैसे करना है सुसु कैसे करना है वो सब सिखाया जाता है एक नवजात शिशु को धीरे धीरे वो बड़ा होता है। तो जस्ट उसी प्रकार ये स्पर्म होता है एक अबोध बालक यानी शिशु होता है उसको ये जो कोशिकाएं हैं ये अलग अलग कोशिकाएं हैं जो कि उसको धीरे से धीरे धीरे उसको परिपक्व बनाती है पालन पोषण करती है उसको बताती है कहाँ लड़ना है कहाँ चुप रहना है किससे बात करना है किससे नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये सर्टोली कोशिकाएं मुख्य कार्य करती है ये शुक्राणुओं के लिए। तो ये नर जन्म कोशिका यानी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। पोषण का मतलब ये खाना पीना उसको प्रोवाइड करती है ताकि वो मतलब वो परिपक्व हो और वो तंदुरुस्त हो तभी वो बलवान होगा शुक्राणु। तो ये स्पर्मेटिड के अत्यधिक कोशिका द्रव का भक्षण करती है। जैसे कि जब स्पर्मेटिड के अत्यधिक यानी अधिक हो जाती है तो इसको भक्षण कर लेती है ताकि जब अधिक हो जाएगा तो पालन पोषण सही से नहीं हो पाएगा जो शुक्राणु जो बचे हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जो मतलब अधिक होते हैं उसको खत्म कर देती है ताकि जो जितना कम रहेगा वो उतना ही पालन पोषण होगा उसका तो वो अधिक परिपक्व होगा।
ये परिवर्तनशील शुक्राणु सिर सर्टोली सेल्स के कोशिका द्रव में धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा हुआ होता है। और उसको निकालने का कार्य कौन करता है? ये सर्टोली सेल्स करती है। ये एबीपी, एबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एबीपी का, एबीपी न्यूज वाली नहीं, ये एबीपी है। एबीपी का फुल फॉर्म पूछता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इन हैविन हार्मोन स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स यानी शुक्राणु परिपक्वन कारक आदि का श्रावण करती है। सबसे प्रमुख यानी सर्टोलिक सेल्स सबसे अधिक कार्य करती है, सबसे ज्यादा कार्य करती है। तो जैसा कि ये रहा स्पर्म का कार्य, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म का पालन पोषण कैसे होता है, कौन सी कोशिका करती है, और स्पर्म कहाँ बनता है, और वृषण के आंतरिक और बाहरी संरचना हम लोग देख चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट